नमस्कार दोस्तों। कई बार जिंदगी में जो संभव नहीं लगता वही सबसे ज्यादा यादगार बन जाता है। ये कहानी है एक गोरिल्ला जिसका नाम कानो है और एक लड़की आरोही की। कानो एक समझदार और अत्यंत बुद्धिमान प्राणी था जो घने जंगल में रहता था और आरोही एक छोटी सी नगरिया की रहने वाली लड़की थी जिसका मन हमेशा प्रकृति की तरफ खींचता था। दोनों का मिलन न सिर्फ अनोखा था बल्कि एक मिसाल बन गया प्यार और संवेदना की सीमाओं को तोड़ने का। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक अनूठी प्रेम कहानी को। आरोही 25 साल की लड़की थी जो प्रकृति और जंगली प्राणियों पर शोध कर रही थी। उसे प्रकृति से विशेष लगाव था। वह अपनी पढ़ाई के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए अमेज़न के घने जंगलों में आई थी। उसका सपना था कि वह मनुष्य और प्राणियों के बीच संवाद और संबंध को बेहतर तरीके से समझे। एक दिन जंगल के घने हिस्सों में जब वह अपने कैमरे के साथ प्राणियों की तस्वीरें खींच रही थी तब उसका सामना कानो से हुआ। कानो एक भयानक और शक्तिशाली गोरिल्ला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमाहट थी जिसने आरोही को डराने के बजाय प्रभावित कर दिया। आरोही ने धीरे धीरे अपना कैमरा उठाया और उसकी तस्वीरें खींचने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कानो, जो पहले आक्रामक और क्रोधित हुआ करता था, इस बार शांत था। उस दिन के बाद कानो अक्सर आरोही के आसपास दिखने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। कानो एक ऐसा प्राणी था जिसने मनुष्यों के हाथों अपनी मां और अपने पूरे समूह को खो दिया था और तब से जंगल में अकेला रह गया था। आरोही को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कानो का क्रोध और आक्रामकता उसके बीते हुए दर्द का परिणाम थी। जब वह कानो को ध्यान से देखती तो उसे उसकी आंखों में एक अधूरी कहानी दिखाई देती, एक ऐसी कहानी जिसे कोई कभी सुन नहीं पाया था। आरोही ने अपनी नोटबुक में एक नाम लिखा, साइलेंट किंग। आरोही के लिए कानो अब सिर्फ एक शोध का विषय नहीं रहा, बल्कि वह उसके दिल के करीब आता जा रहा था। हर सुबह जब वह अपने कैंप से बाहर निकलती तो उसे लगता कि कानो कहीं न कहीं से उसे देख रहा है। कभी कभी वह दूर किसी पेड़ के पीछे छिपकर उसकी गतिविधियों को देखता और कभी पास आकर बस चुपचाप बैठ जाता। एक दिन जब आरोही जंगल में अपने कैमरे के साथ घूम रही थी, उसने देखा कि कानो एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में एक सूखी डाल थी जिससे वह जमीन पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बना रहा था। आरोही को यह देखकर आश्चर्य हुआ। क्या वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था? धीरे धीरे आरोही ने नोटिस किया कि कानो की हरकतें साधारण गोरिल्लाओं से अलग थीं। वह सिर्फ शारीरिक इशारों से ही नहीं बल्कि अपने हाव भाव और आंखों से भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, कानो सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं है, वह एक कहानी है जिसे कोई अब तक समझ नहीं पाया। एक दिन जंगल में घूमते हुए आरोही का पैर एक जाल में फंस गया जो शायद किसी शिकारी ने लगाया था। जैसे ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, रस्सी और कस गई और वह दर्द से कराह उठी। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। कुछ ही पलों में कानो तेजी से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी। वह इधर उधर देखने लगा जैसे किसी दुश्मन की तलाश कर रहा हो। फिर उसने अपने मजबूत हाथों से रस्सी को खींचा और कुछ ही सेकंड में उसे तोड़ दिया। आरोही घास पर गिर पड़ी, लेकिन कानो ने तुरंत उसे अपने हाथों से सहारा दिया। उस दिन पहली बार आरोही ने कानो को करीब से महसूस किया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी पकड़ में कोमलता थी। उसने धीरे से कानो के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू साइलेंट किंग। कानो की आंखों में एक चमक थी। ऐसा लगा जैसे उसे पहली बार किसी ने समझा हो, अपनाया हो। उस घटना के बाद कानो और आरोही के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। कानो अब हमेशा आरोही के आसपास रहता, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता और जब भी उसे खतरे का आभास होता तुरंत सतर्क हो जाता। आरोही ने भी महसूस किया कि वह अब कानो से बात करने लगी थी, शब्दों में नहीं बल्कि संवेदनाओं में, नजरों में और हल्की मुस्कानों में। एक दिन आरोही अपने शोध के लिए जंगल के और भी गहरे हिस्से में चली गई। वह पेड़ों और घनी बेलों के बीच रास्ता बना रही थी कि अचानक उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे। ये इंसानों के पैरों के थे, लेकिन यहाँ इंसान आने की कोई वजह नहीं थी। क्या यहाँ शिकारी आते हैं?
उसने खुद से कहा। कानो, जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, अचानक रुक गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे उसे कोई पुरानी याद सताने लगी हो। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ से जमीन पर उन निशानों को छुआ और गहरी सांस ली। आरोही को समझ नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई साधारण निशान नहीं थे, इनका कोई गहरा मतलब था। अगले कुछ दिनों में आरोही ने महसूस किया कि कानो बेचैन रहने लगा था। कभी कभी वह अचानक जंगल की ओर भाग जाता और घंटों तक वापस नहीं आता। जब वह लौटता तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन होता। एक शाम जब सूरज ढलने को था, आरोही ने हिम्मत करके कानो के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ कानो, तुम इतने परेशान क्यों हो? कानो ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी बड़ी हथेलियों से जमीन पर कुछ आकृतियां बनाने लगा, 3 छोटे गोले और एक बड़ा गोला। आरोही कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अचानक उसकी नजर कानो की आंखों पर गई। वे भीगी हुई थी और तभी उसे समझ आया, ये 3 छोटे गोले शायद उसकी माँ, उसके भाई बहन, और बड़ा गोला शायद उसका पिता। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम्हारा परिवार इन्हीं निशानों से जुड़ा है? कानो ने धीरे से सिर हिलाया और दूर आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे कोई अधूरी कहानी उसके भीतर कहीं दबी हुई थी, जो कहने के लिए तरस रही थी। उस रात आरोही ने अपनी नोटबुक में लिखा, कानो सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, वह एक योद्धा है जिसने अपना सब कुछ खोकर भी खुद को जिंदा रखा। अब मेरी बारी है कि मैं उसकी कहानी को पूरा करूं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी और कानो की परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। आरोही और कानो के बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, वे एक दूसरे को देखकर, महसूस करके समझने लगे थे। एक अनोखा प्रेम जो इंसान और पशु के बीच की सीमाओं को पार कर चुका था, जो शब्दों से परे था, बस संवेदनाओं और आत्माओं का मिलन था। आरोही का शोध लगभग पूरा हो चुका था, उसे अब वापस जाना था, लेकिन ये ख्याल ही उसके मन को विचलित कर रहा था, क्या वह कानो को छोड़कर जा पाएगी और क्या कानो उसे जाने देगा। एक शाम जब जंगल सुनहरा हो चुका था, आरोही ने धीरे से कानो के पास जाकर कहा, कानो, मुझे वापस जाना होगा, मेरा समय पूरा हो गया है। कानो कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसने अपनी बड़ी हथेलियों को घास पर रखा और अपने सिर को झुका लिया। ऐसा पहली बार हुआ था। कानो, जो हमेशा ताकतवर दिखता था, आज किसी टूटे हुए दिल की तरह लग रहा था। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हथेलियां कानो की खुरदुरी हथेलियों पर रखी और धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, साइलेंट किंग। कानो ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पर अपना मजबूत लेकिन कोमल स्पर्श रखा। यह एक अंतिम अलविदा था, एक प्रेम का स्वीकार था जो किसी भाषा का मोहताज नहीं था। अगली सुबह जब आरोही जाने के लिए तैयार हुई, तो उसने देखा कि कानो दूर पहाड़ी पर बैठा था, उसे जाते हुए देख रहा था। उसने चाहा कि वह भागकर उसके पास जाए, उसे रोक ले, लेकिन वह जानती थी कि कुछ प्रेम साथ रहकर नहीं, दूर रहकर भी जिंदा रहते हैं। आरोही ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और कानो ने भी अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। फिर धीरे धीरे आरोही जंगल से बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा के लिए एक साइलेंट किंग बस चुका था। कई साल बाद जब आरोही की लिखी किताब साइलेंट किंग, अ लव बियॉन्ड स्पीशीज दुनिया में मशहूर हुई, तब भी वह जानती थी कि असली कहानी सिर्फ कागज पर नहीं थी, वह उसकी आत्मा में थी, कानों की आंखों में थी, उस जंगल की हवाओं में थी, जहाँ एक इंसान और एक गोरिल्ला ने प्रेम को नया रूप दिया था।